छात्रों, शुभ वंदन। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर भी कुछ बच्चे अपनी तैयारी के दौरान कुछ छोड़ जाते हैं। ये वीडियो उसी के लिए है। देखिए, कुछ छात्र पाठों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, परंतु फिर भी उनका ध्यान योग्यता विस्तार की ओर नहीं जाता है और अक्सर जो पेपर बनाने वाला होता है वो योग्यता विस्तार से प्रश्नों को उठा करके दे देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये एक पाठ है, जो दूसरा पाठ है आपका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यह योग्यता विस्तार उस पाठ से है। अब यदि हम इसमें से देखें तो यहाँ से हम एक तो विष्णु शर्मा के बारे में परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जो विष्णु शर्मा का परिचय है, विष्णु शर्मा ने किस प्रकार से ये जो पंचतंत्र की रचना की थी। पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं जिनका नाम ये आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। इसमें मित्र भेद है, ये मित्र संप्राप्ति है, काकुलुकियम है, लब्ध प्रणाश है, पंच परीक्षित कारकमचा। तो इस प्रकार के प्रश्न उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, और इसके तहत और भी ये दिखाया है कि यहाँ पर इसके अंदर कितनी कथाएं हैं, कितने श्लोक हैं पंचतंत्र के अंदर। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर 70 तो कथाएं हैं और 900 श्लोक दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचतंत्र में ये हमारे पंचतंत्र का परिचय हो गया। इसके पश्चात हम नीचे चलें तो जो पाठ लिया गया है ये भी पूछा जा सकता है कि यह जो पाठ है, जो तंत्र है काकुलुकीयकम, वह पंचतंत्र का कौन सा तंत्र है। वो तीसरा तंत्र है और इसका नाम था काकह और उलूक की मुख्य कथा। तो इसी कारण इसका नाम काकुलुकियम पड़ा और जो ये कथा ली गई है वो काकुलुकियम से ही ली गई है। ठीक है, तो इसके पश्चात आगे है संस्कृत के दो प्रकार होते हैं। ये एक विकारी और अविकारी। ये जो अव्यय वाला है, अव्यय है, मैंने आपको अव्यय बहुत बार करवाए हुए हैं पहले। तो अव्यय क्या होते हैं, वही अविकारी शब्द होते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं। इसमें अंत वाले में यहाँ पर भी दिए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इनमें से कोई भी शब्द यहाँ से उठा करके दिया जा सकता है आपको, और आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इससे वाक्य बनाइए या कोई खालिस्तान दे दें तो उसके अंदर ये इनको भरिए। तो इसलिए आपको इनकी ओर एक बार ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा एक और अगला है, ये देखिए। अब ये एक योग्यता विस्तार है। यहाँ पर डीजी भारतम जो पाठ है उसमें से लिया गया है और ये उसमें से यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये देखिए यहाँ पर देखिए अनेक शब्दों के लिए है। ये ज्ञातुम इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा, चिकित्सा करने की इच्छा जो है, कर्तुम इच्छा था, भोक्तुम इच्छा, पातुम इच्छा, पीने की इच्छा है, पिपाशा होता है, भोक्तुम इच्छा है, बुभुक्षा है, खाने की इच्छा होता है, जीवितुम इच्छा, जीने की इच्छा होती है, जिजीविषा, जीने की इच्छा होती है, गंतुम इच्छा, जाने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार के इन शब्दों में से आपसे किसी भी तरह से प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। आपसे हिंदी दी जा सकती है, हिंदी का तत्सम शब्द, या इसके लिए संस्कृत का एक शब्द पूछा जा सकता है। जैसे जानने की इच्छा का आप बताइए कि संस्कृत का शब्द क्या होता है, जिज्ञासा हो गया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है ज्ञातुम इच्छा के लिए एक शब्द बनाइए, तो ज्ञातुम इच्छा के लिए क्या हो गया, एक शब्द, जिज्ञासा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नीचे फिर है, नीचे आपको ये कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। इनमें प्रत्यय है क्रिजमा तुमुन, कर्तुम है, करने के लिए है, दाजमा तुमुन, दातुम है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके आपको दिखाया गया है कि के लिए किस प्रकार से धातु के अंदर प्रयोग होता है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें सिलेबस में सभी प्रत्यय आने हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये है श्रीधर भास्कर वर्णेकर का एक वो जो गीत है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। वैसे आपके सिलेबस में निकाल दिया गया है अब की बार, फिर भी इसके मैंने इसका आपको समझाने के लिए आप यहाँ पर एक फ़ोटो ली है। तो ये जैसे ये कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, न गच्छति इति नगः, पतन गच्छति इति पन्नगः, ऊर्षा गच्छति इति ऊर्गः, वसुधार्यति इति वसुधा, खे यानी आकाश, गच्छति इति खगः, सरिति इति सर्पः।
आप इनमें से देखेंगे तो ये क्या है, इसमें ये दिए हुए हैं कि ये वैसे ये समस्त पद हैं, समास के अंतर्गत आते हैं, परंतु यहाँ पर आप सिर्फ इतनी एक परिभाषा के तौर पर याद रखिए कि नगह की परिभाषा क्या होगी। न गच्छति यानी जो नहीं जाता है उसको नगह कहते हैं, यानी जो नहीं चलता है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। पतन गच्छति इति, पतन की ओर जाता है पन्नगः, यानी खात्मे की ओर जाता है पन्नगः होता है। ऊर्षा गच्छति इति उर्गः, ऊर्षा गच्छति इति उर्गः, यानी जो पेट के बल चलता है उसे उर्ग कहा जाता है। ठीक है। वसुम धार्यति इति, वसु को जो धारण करता है उसे वसुधा कहते हैं, जो वसु को धारण कर लेता है उसे वसुधा कहते हैं। खे गच्छति यानी आकाश में जो जाता है उसे कहते हैं खगः। और सरति इति सर्पः, जो सरक के चलता है, यानी सरति यानी जो रेंगता है उसे हम सर्प कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं योग्यता विस्तार के। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका एक पार्ट है गृहम शून्यम श्रुताम बिना, उसके अंदर से भी भाषा विस्तार है, और भाषा विस्तार के इसके अंदर जो बिंदु दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें दिया गया देखिए, पहले में है अलम, अलम का प्रयोग है तृतीय विभक्ति के लिए। तृतीय विभक्ति कहाँ, व्यर्थ अर्थ में, यानी जहाँ पर बंद किया जाए, मत करो, इस प्रकार का जहाँ पर आ जाए वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जैसे पश्चातापेन अलम, कलहेन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम, इस प्रकार से ये उदाहरण दिए गए हैं। साथ में आगे है साथ, सह साकम सार्धम, मैंने आपको बहुत बार बताया है, और ये आपके चारों शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जिसका अर्थ होता है साथ, जिनकी सभी के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके पश्चात आगे आ जाइए, यहाँ पर ये वाक्य भी बना के दिए हुए हैं आपके उपपद विभक्ति के। आपके खालिस्तान भी आ सकते हैं इनसे, और शब्द, इन शब्दों से वाक्य बनाना भी आ सकता है, वो अपने इच्छा अनुसार वो पूछ सकता है आपसे। इसके बाद फिर अव्यय फिर हैं, ये अव्यय कुछ आपको और भी अव्यय आपके सामने ये सारे अव्यय शब्द रख दिए गए हैं जिसका अर्थ सहित है, इनसे आपको वाक्य बनाना या खालिस्तान बनाने आपके पास आ सकते हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इनको देख करके और आप वाक्य कोई भी बना सकता है, बच्चा आसानी से बना सकता है। सिर्फ आप स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, 9 शब्द ये, और तीतः अंति सीथ थ आमी आव आमह, 9 शब्द ये 9 प्रत्यय जो हैं इनको याद रखिए, और इनसे आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे अहम के साथ में आमी का ही प्रयोग होगा, त्वम के साथ में सी का प्रयोग होगा, सह के साथ में ती का ही प्रयोग होगा, ते के साथ में अंति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने इनका ध्यान रखना है और हमें वाक्य बना देने हैं। लघु लघु वाक्य कोई भी बच्चा बना सकता है यदि उस बच्चे को हिंदी पता हो तो, ठीक है। तो उसके पास पश्चात आगे चलते हैं थोड़ा सा। अनुपम मिश्र का है गजाधर, जो शब्द गजाधर जो पाठ है उसमें से भी योग्यता विस्तार है। ये देखिए यहाँ पर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति 2 प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की ये कारक विभक्ति होती है। तो विभक्तियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब देखिए नीचे यहाँ पर फिर दिए गए उपपद विभक्ति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और यहाँ से भी खालिस्तान अक्षर पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है पहले शुरू में, फिर उसके बाद उसके पश्चात है सह साकम शारदम जो पीछे भी आ चुका है, उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ जो शब्द दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, और इसकी बिल्कुल अंतिम लाइन देखिए, जिज्ञासा जानने की इच्छा। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी हैं, पिपासा, जिज्ञासा, विवक्षा और बुभुक्षा। तो जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपके सामने, ये पूर्व में भी आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, और इस प्रकार से आपको आपके पास इन शब्दों की जो महत्वपूर्णता है वो अधिक बढ़ जाती है, यानी ये जो शब्द हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और फिर जो सेकंड लास्ट लाइन है, आकलयंती, संग्रहणंती, प्रस्तुतवंती, इनको इन शब्दों को भी देख लिए। इन क्रियाओं से जैसे एक वचन रूप बनाना है तो हमें किस प्रकार से बनाना हो सकता है, बहुत ही आसान है। आपको पता है तीता अंति, जहाँ पे अंति लगा हुआ वहाँ पे हमने ती रख देना, वो एक वचन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये योग्यता विस्तार है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।